है। तो एक काम कर, धन नहीं पैसा नहीं तो मन में मंदिर बना। मन में मंदिर कैसे? कहीं से ईंट ला, कहीं से मिट्टी ला, कहीं से ओटला बना, शिवलिंग लेकर आ, नंदी लेकर आ, मन में बिठाते जे अपने मन को ऐसा बना ले कि मैंने शिखर की डिजाइन ऐसी करी है, उसका दरवाजा इतना बड़ा रखा है, सुतार से बात करी थी, बात सबसे कर किया, सुतार के पास जाके ना दरवाजा लगाना है मंदिर में, कितना बड़ा लगाऊं, ऐसा ऐसा मन में मंदिर बनाते चले जा। उसने अपने मन में मंदिर बना लिया। भक्त का नाम है मरार भक्त। कोई तुमसे कहे किसी और वाले महाराज जी ने कह दिया कि लाइट से टार्च, मोबाइल की टार्च से ही आरती कर लो, तो उनको जवाब दे सकते हो। मरार भक्त शिव भक्त था, मन में मंदिर बन गया। पंडित जी के पास गया, प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त दे दो। पंडित जी ने कहा तूने मंदिर का बना लिया? मेरे मन में बना लिया। तो मन में बना लिया तो कभी प्रतिष्ठा? नहीं नहीं नहीं, तुम मुहूर्त दो, मैंने सब पूछ पूछ के बनाया है, तुम मुहूर्त दो। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, इस तारीख का मुहूर्त है। कांची वहीं पास में लगी हुई थी, और उस स्थान का राजा एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया था। वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजा ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी वही निकाला जो मरार ने निकाला था। मरार राजा शिव का इतना बड़ा भक्त था कि हवन यज्ञ से शंकर जी को प्रसन्न कर लेता था। आज शिव जी के पास में उसने भी मुहूर्त निकाला और प्राण प्रतिष्ठा दोनों जगह चालू हो गई। राजा प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर, बड़े बड़े यज्ञ कराकर, अनुष्ठान कराकर, सब दान कर कर प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी। और मरार बैठ गया था, आज का मुहूर्त है, इतनी वजह से यज्ञ चालू हो गया है, ब्राह्मण हवन करा रहे हैं, मैंने, मेरा भोलेनाथ आकर प्रतिष्ठा में बैठने वाला है, उसके प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और प्राण प्रतिष्ठा चलती, राजा ने शिव जी को सामने से जाते हुए देखा। राजा कहने लगा, भोले बाबा आज मेरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, तुम्हें बैठना है? शंकर जी बोले, आज नहीं बैठ सकता, कोई दूसरा मुहूर्त निकाल ले, आज तो मरार के दिल में जाकर बैठना है, उसने जो मंदिर बनाया है, उसने जो हृदय में मंदिर बनाया है। भाव होगा तो भवन बनेगा, और भवन में भगवान तब आता है जब भाव निर्मित हो जाता है। मेरे भक्त के हृदय में जो मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। कहा वो मरार के दिल में तुम बैठोगे? हाँ, राजा का प्राण प्रतिष्ठा छोड़कर शंकर भगवान मरार के दिल में जाकर बैठ गए। दिल में एक दिन मरार के मन में जाकर बैठ गए तो मरार के मन में आया, अब प्राण प्रतिष्ठा पे भंडारा कराना चाहिए, हलवाई नहीं मिल रहा, भोजन कैसे कराऊं, किसको जीवा? शंकर भगवान ने कहा, मेरी धर्म पत्नी से जोरदार कोई हलवाई नहीं है, पूरी काशी को भोजन करा रही है अन्नपूर्णा। आंखें बंद कर कर बोला, अन्नपूर्णा माता भोजन कराना है। अन्नपूर्णा जी ने हृदय में आकर पूछा, कितनों को कराना? पूरे गांव को जिमाना है। इसने तो सोचा ही था, अन्नपूर्णा ने पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया। जो जहां बैठा था वहां पंगतें लगना चालू हो गई, भंडारे चालू हो गए, मालपुआ, खीर, रबड़ी सब बनना प्रारंभ हो गया, भंडारे चल रहे थे। जैसे ही आंख खुली, इतना बड़ा भंडारा। सारे गांव के लोग कहने लगे, मरार गजब कर दिया, तेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया कि खीर मालपुआ खिला रहा? मरार कहने लगा, मैंने तो प्राण प्रतिष्ठा का भंडारा करा था। लोगों ने पूछा, मंदिर कहां है? तो के भीतर प्रतिष्ठा हो गई, हाँ भगवान बैठ गए, हाँ। वो भंडारा सारा गांव खा रहा था। कोई तुमसे पूछे, किसी और वाला बाबा कह दिया कि दिया बाती भी नहीं हो तो टार्च तो है ना मोबाइल। दिल भाव होगा
तो भवन बनेगा। वो प्रैक्टिकल करके देखो मरार की इस कथा का, मरार की कथा का प्रैक्टिकल करके देखना। कई माताएं कहती हैं हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, कोई माता कहती है हमारे मंदिर दूर है, कोई माता कहती है हम मंदिर नहीं बना सकते, कोई माता कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम मंदिर कैसे बनाए। शिव पुराण कहती है एक बार शंकर का छोटा सा शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे भी रखकर देख लो या खुले आसमान में रखकर देख लो, जल चढ़ाते रहोगे, भाव बढ़ता रहेगा तो एक दिन उस भाव के कारण वहां भवन बनकर ही रहेगा, मंदिर बनकर ही रहेगा। पुनीतावती की कथा कर रही। पिता का नियम था प्रदोष काल में शिव का स्मरण करना। प्रदोष काल में भगवान शंकर का अभिषेक करना। और जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं, आप भी नियम बनाओ। दुकान पर हो तो दुकान पर, ऑफिस में हो तो ऑफिस में, घर पर हो तो घर पर 5 बार प्रदोष काल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोला, अवश्य बोला। 5 बार 7 बार जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, बाबा से अपने मन की बात कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, तो शिव उसे स्वीकार करता है। भगवान ओघड़दानी उसको सुनते हैं। पुनीतावती बड़ी हो गई और बड़ी तो हुई, विवाह हो गया एक धनिक सेठ के साथ, जिसके पास में बहुत संपदा है, बहुत धन है। ऐसे धनिक सेठ के साथ में उसका विवाह हुआ। परम दत्त नामक सेठ के साथ में, धनिक के साथ उसका विवाह हो गया। पर शिव जी की भक्ति में वो इतनी लीन होती थी कि वो भगवान शंकर के सिवा चित्त मन, कोई आता, कोई शिव भक्त आ जाता, उसको भोजन करा देती, पानी पिला देती, सेवा करती, आसन लगा देती, बिठा देती, ऐसी उसकी भक्ति थी। पर इस पुनीतावती का जो पति था, परम दत्त नामक जो पति था, वो बड़ा अलग स्वभाव का था, थोड़ा कंजूस भी था और थोड़ा क्रूर भी। हमने कल कथा में आपको कहा था, पत्नी अगर धर्मात्मा होती है तो पति थोड़ा सा क्रोधी होता है या भगवान को नहीं मानता, या पति भगवान को मानता है तो पत्नी नहीं मानती। पति और पत्नी दोनों यदि भगवान को मानने लगे तो समझ लेना कि भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है जो हम एक जैसे हैं। ये शिव की बात, ये शंकर की कृपा है। देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रही। पुनीतावती का पति भगवान को कम मानता था, दान धर्म कम करता था, पुण्य कम करता था, पर पुनीतावती भगवान की सेवा में लगी रहती थी। कोई आए तो भूखा ना, कोई भी आए वो भूखा ना। ये पुनीतावती के जीवन का एक लक्ष्य था, जीवन का एक सुख था, और पुनीतावती उसी पर चलती थी। जो पिता ने मार्ग बताया था, जो पिता ने बताया था, उसी पर पुनीतावती चलती, उसी पर चलती। पुनीतावती उसी पथ पर चल रही है जिस पथ पर उसके पिता ने उसको मार्ग दिया था, पिता ने जो बताया था, उसी पथ पर चल। कभी कभी ऐसा होता है, एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस थे, और उनकी पत्नी इतनी धर्मात्मा थी कि हर अमावस्या पे पंडित जी का भोजन कराती थी। और पंडित भोजन करने आता तो सेठ जी अंदर से कुड़ कुड़ के मर जाते थे। एक दिन सेठ जी ने देखा कि कल अमावस्या है, पत्नी फिर पंडित जी को बुलाएगी, भोजन कराएगी, दक्षिणा देगी, और पंडित जी ऐसे कि खाते भी खूब और ले जाते भी खूब। सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, कल अमावस्या है,
पंडित जी को निमंत्रण तुम मत देना, पंडित मैं ढूंढूंगा, मैं बताऊंगा किस पंडित को भोजन कराना है, और पंडित आएगा और वो भोजन करके जाएगा। पत्नी इतनी खुश हुई, 40 साल शादी के हो गए, जिंदगी में पहली बार पंडित ये बुला रहे। भगवान ने कृपा कर दी जो ये पंडित बुला रहे, नहीं तो मेरे को बुलाना पड़ता था, ये तो भगा देते थे। सेठ जी गए पंडित ढूंढने के लिए। एक गांव में पहुंचे तो पंडित जी के दरवाजा बजाया। पंडित जी हैं? हाँ साहब। पंडित जी को देखकर हाथ जोड़कर पूछे, क्यों महाराज जी, कितना खाते हो? पंडित जी बोले 10-12 पूड़ी, भुजिया, 20 कटोरी खीर, 10-12 गुलाब जामुन, और खोपरा पाक होगा तो आधा किलो। सेठ जी वापिस चले गए, रहने दो महाराज तुम यहीं अच्छे। दूसरे गांव गए तो उन्होंने भी ऐसे बताया। एक गांव में एक पंडित जी मिले, बड़े दुबले पतरे से, तन पर गमछा पिछोड़ा। पहुंच गए, पंडित जी कितना खाते हो? पंडित जी बोले शरीर देख लो, ऐसा सा। फिर भी कितना खाते? 2 रोटी बिना घी की, मीठा शुगर है नहीं खाता, पापड़ नहीं, 2 रोटी और थोड़ी सब्जी बस। अच्छा ठीक है, दक्षिणा जो दे ठीक है, कल आ जाना टाइम पे जीमने के लिए। पंडित जी बोले बड़ी कृपा। सेठ जी चले गए। दूसरे दिन पंडित जी जा रहे थे, पंडिताइन बोली देखो मुझे भोजन नहीं बनाना है। सेठ जी बड़े धर्मात्मा हैं, जो आए तो अपने को नोतने। एक काम करो, 8 बच्चे हैं अपने, सबको ले जाओ। पंडित जी कहने लगे ले जाऊं? हाँ ले जाओ, और मेरा भी भोजन ले आना। बनाएगा कौन? पंडित जी गए, सेठ जी बड़े खुश होकर गए। पत्नी से कहा सुनो ये दक्षिणा का लिफाफा रखा है, दे देना, और पंडित जी आए पेट भर के भोजन कराना, जितना खाएं सब खिलाना, जो बोले सब करना। ठीक है। पत्नी बड़े प्रेम से, पंडित जी आए, ये अपनी दुकान चले गया। पंडित जी आए तो उन्होंने खाई 2 रोटी, 8 बच्चे थे। सेठानी जी ये भी भूखे हैं, भोजन 8 को खिलाया। जाते जाते बोले अब मैं जा रहा हूं, पत्नी को भोजन बनाना नहीं है, टिफिन में धर दो, जितना बच्चा कुछ सब बांध के ले गए। पति आया, ला भोजन दे। दुकान पे से दोपहर के टाइम आया, भोजन दे। पत्नी बोली भोजन डबल से बनाना पड़ेगा। क्यों? वो पंडित जी आए थे ना, तो पंडित तो 2 रोटी खाता था, वो तो बेचारा 2 ही खाया। 8 बच्चा आया था, सब खाया, तो बचा हुआ वो पत्नी के लिए ले गए। दक्षिणा वो भी ले गए। पत्नी ने कहा अब खाना नहीं खाऊंगा, डंडा दे। और जो डंडा लेके सेठ जी गए पंडित जी के घर, और पंडित जी के यहां जाए, इतने में पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा सेठ बहुत कंजूस है, आता होगा चिल्ला चोट करेगा, गाली देगा। पत्नी बोली तुम चिंता मत करो, तुम तो खटिया पे चद्दर तानो और सो जाओ, बाकी का समय निपट लूंगी। और पंडित जी तो सो गए। सेठ जी ने दरवाजा बजाया, अंदर दरवाजा खुलते से ही आए, चिल्ला कर दौड़े, कहाँ है पंडित? इतने में पत्नी रोती रोती बोली अरे सेठ तुझ में आग लग जाए, ना जाने क्या खवाया, खा के आया और निपट गया। निपट गया। इतनी रोई पत्नी, अरे तुझे राजा के पास लेकर जाऊंगी, थाने में पटकवाऊंगी और तुझे फांसी की सजा दिलवाऊंगी। इतने में सेठ जी बोले ऐसा मत बोलो, ये थोड़े से पैसे रख लो, सब अच्छे से काम करो पंडित जी का, और राजा के पास मत जाना। हाथ जोड़कर चले गए। इतने में नींद उड़ गई। पंडित जी उठ के बैठे, पंडितायन से किया गया हाव, महंगा रोए एक बार, सस्ता और ढूंढो सस्ता, और ढूंढो सस्ता। तो कोई कोई होता है जिसका स्वभाव ऐसा होता है। पुनीतावती का पति थोड़ा था ही ऐसा, जो सामान लेकर आता था कहीं मेरी पत्नी किसी को दे ना दे, 25 बार पूछता था, 25 बार। किसी किसी की आदत में रहता है 25 बार कहता है हमने दिया,
हमने दिया, हमने दिया। होता है, किसी किसी की आदत में रहता है। एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था। ससुराल जाते जाते उसका दोस्त मिल गया रास्ते में, तो दोस्त से कहा कि चल मेरे साथ मेरे ससुराल से तुझे घुमा कर लेकर आता हूँ। ससुराल मैं नहीं जा रहा। अरे चल तो सही। अरे मेरे पास कपड़े नहीं है, कुर्ता तो पहना है ना, कोई बात नहीं, मैं तुझे नया पजामा दे दूंगा, तू टेंशन मत ले, मेरे साथ चल। उसको ससुराल ले गया। ससुराल ले गया तो ससुराल में गया तो साले जी ने, साली ने, सब ने पूछा, जीजा जी कैसे हो, बढ़िया, सब बढ़िया हो, हाँ, सब आनंद में हो, हाँ। जीजा जी को चाय पिलाई, साथ वाले को चाय पिलाई। फिर पूछा, जीजा जी ये कौन है? तो कहा मेरा दोस्त है, मैं आ रहा था। तो बोला कहाँ जा रहे हो? ससुराल। तो बोला मैं भी चलूं। खुद लेके आया। और अब क्या कह रहा है? ये कह रहा था बहुत अच्छा, इतना बढ़िया दोस्त है। आते आते बोला मेरे पास कपड़े नहीं, तो मैंने इसको अपना पजामा दे दिया। दोस्त ने हाथ पकड़ा दोस्त का, ले गया कमरे में। ये क्यों बोला तूने कि पजामा दे दिया? अकल नहीं है? दोस्त की तो मर्यादा रखना चाहिए, पजामे का नाम नहीं लेना चाहिए। अब नहीं बोलूंगा यार, गलती हो गई, चल। इतने में मौसी सास आ गई। जी अब बेटा दामाद, तुमको तो लाला जी हमारे घर भोजन करने आना पड़ेगा। लाला जी चले गए शाम को भोजन करने, दोस्त को भी ले गए। और दोस्त भोजन कर रहा था। इतने में मौसी सास ने पूछ लिया, लाला जी ये कौन है? मेरा दोस्त है, आ रहा था इसलिए आया साथ में। बोला चलो मैं भी चलता हूं। कुर्ता इसी का है, पजामा भी इसी का है। इतने में मौसी सास ने पूछा पजामा? फिर पूरी कथा सुना दी। अब तो और गुस्सा आ गया। अब लेकर गया और का गरबान पकड़कर बोला, अब बोला ना पजामे की तो सोच लेना, अभी कि भी चले जाऊं। मामा ससुर ने कहा था सवेरे भोजन हमारे यहाँ है, वहां ले गया। मामा ससुर ने कहा, दामाद जी, लाला जी कैसे हो? बढ़िया। ये कौन है? मेरा दोस्त है, दोस्त है। पजामे की कोई बात नहीं करूंगा, कोई बात। अब तो वो दोनों में लड़ाई हो गई। चले, किसी किसी की आदत रहती है बताने की, देने की। बता दे महाराज, पुनीतावती का पति था ही ऐसा, जो सामान देता था 25 बार पूछता था कहीं किसी को दे तो नहीं दिया।